Hi guys, welcome back to my channel and today is day 34 of my DSC journey and a reminder to you guys कि तुम लोग भी पढ़ाई कर लो और किसी ने नोटिस कराया नहीं करा पर मैं बता देती हूँ कल के व्लॉग में मैंने डे 32 बोला था बट इट वाज एक्चुअली 33 एंड अब तो मुझे 3-4 लोगों के नाम भी याद हो गए जो डेली मैसेज करते रहते हैं लाइक खुशी तो मेरे दिमाग में चढ़ी गया है और भी दो चार लोग हैं। कोई तो एक गेमर है समथिंग आई डोंट नो, उसने कल भी कमेंट किया था तो मैंने देखा कि हाँ लास्ट 2 वीडियो से मतलब तुम लोग भी अब कंसिस्टेंट हो रहे हो। मैं बता रही हूँ, तुम लोगों को पता नहीं होगा पर मैं बता रही हूँ और इट इज़ अ गुड थिंग। अब बस तुम पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट हो जाओ तो वो बेस्ट हो जाएगा। और सामान वामान वहाँ पड़ा हुआ है मेरा, उसको सफाई करनी है और मैं उठ गई हूँ और पहले मैं नहाने जाऊँगी और उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी। आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं 6 घंटे पढ़ूँगी। मेरी मम्मी चक करती रहती है पीछे से, अभी आ रही हूँ रुक जाओ। आज मैंने डिसाइड करा कि आज मैं 6 घंटे पढ़ाई करूँगी और पता नहीं क्या पढ़ूँगी बट हाँ पढ़ूँगी। तो मैं तुमको मिड अपडेट दे जाऊँगी। मुझे नहीं पता आज मैं क्या शूट करूँगी, मुझे कभी भी पता नहीं रहता, मुझे रोज़ पता नहीं रहता। और मुझे तो लगा था कल मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, फिर मैं उस पार्टी में चली गई। और यार वो लास्ट वाली क्लिप्स बहुत अच्छी थी कल की वीडियो की बट पता नहीं कैसे अजीब सा मैंने लास्ट में क्यों ऐड करी वो, तो वो इन द एंड आते आते वो आ जाती है ना, स्क्रीन आ जाती है तुम्हारा वो जो कार्ड होता है, यू नो व्हाट आई मीन, तो वो आ जाता है। वो आ रहा था तो मेरे को थोड़ा सा था कि इसकी और अच्छी क्लिप्स बन सकती थी पर कोई बात नहीं। फ़िलहाल मेरी मम्मी मेरा दिमाग खा जाएगी। मैं जा रही हूँ मम्मी से मिलने और फिर आ रही हूँ रुक जाओ और फिर उसके बाद में नहा करके मिलती हूँ। रुको तुम। मेरे बालों का कलर ख़त्म हो गया पूरा। क्या तुम्हें कलर दिख रहा है? मुझे भी नहीं दिख रहा। मैं टकली भी होती जा रही हूँ यार। मैं सोच रही हूँ बी बॉडी वाइज को बात करूँ क्या उनसे जा कर के कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, प्लीज़ स्पॉन्सर मी। समझ नहीं आ रहा इस टकलेपन का क्या करूँ। बालों का कलर भी चला गया। मैंने पहली बार कलर करा था, अब मैं डायरेक्ट तब कलर करूँगी जब मेरा फर्स्ट डे होगा जॉब का। हर एक नई स्टार्टिंग के साथ मैं बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। हर साल अपने बर्थडे पे बाल कट करा लेती हूँ और इस बार तो कम बैक वाला ईयर है तो मैंने बाल भी कटवाए, हेयर कलर भी कराया और नील्स भी। मेरी मम्मी बोलती रहेगी बीच में तुमसे बात नहीं करने दे। चलो अब मैं जा रही हूँ अंदर। बिना मम्मी अपनी अंदर मीटिंग ले रही है और मम्मी 2 मीटिंग एक साथ लेती है। मम्मी एक सत्सन पगलू है। मेरी मम्मी इतनी सत्सन पगलू है कि मेरे को भी ज़बरदस्ती कूट के बिठाती है कि भाई बैठ यहाँ बैठ और ये सुन। और अच्छा लाइक लिटरली मेरे को कहते हैं कि मैं ज्ञान दूँ जिसको दुनिया ज्ञान लाइक मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, कोई अच्छा पंच भी नहीं निकल रहा है। एनीवेज बहुत बुरे हाल हो रखे हैं मेरे बट यार मेरे से नहीं होता तैयार। मतलब मैं तैयार नहीं हो सकती सज के संवर के कपड़े पहन करके। ऐसे कभी कभी होता है कि हाँ मेरा बहुत मन है सजने का तो मैं सजती हूँ। फ़िलहाल तो मेरा कोई मन नहीं है। अभी बस मैं मम्मी को परेशान करने जा रही हूँ और मैं मम्मी को बहुत पागल करती हूँ और मम्मी मुझे पागल करती है। लाइक मैं पूछती हूँ मम्मी से कि मम्मी बताओ एक पागल कौन होता है? मम्मी कहते हैं तू होती है तुम होते हो। मैं अपने हर दोस्तों को ऐसे से बोलती हूँ। अभी दिखाती हूँ मम्मी को। मेरी मम्मी 2 मीटिंग एक टाइम पर अटेंड करी है, एक सत्संग है और एक हेल्थ है। हंस रही हो तुम? हंस रही हो मेरी रील देख के? हंस रही हो? कौन सी फिर तुमको पागल हो मम्मी। तुम पिटोगी। ऐसा माने ना काफी किसके मैं सब मत बताओ। मेरा सबसे मन हट चुका है। फिर तुम्हारा किससे मन लग गया? बस मेरा अपने स्कूल के बच्चों से लग रहा है। अपने स्कूल के बच्चों से प्यार करते हो तो फिर हम क्या यहाँ चने छीलने के लिए हैं? तो अब तो तुम्हारी शादी करूँगी सबकी। अरे तुम्हारी शादी कब है? नहीं तो 27 में है। 27 में? कौन 27 को? ये जो 26 या 27 आएगा। फिर किससे है तुम्हारी शादी? आनंद कुमार से। तो लोगों को इनवाइट कर दो शादी में। हेलो दोस्तों, आप लोग हमारी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी है 27 में, तो आप सभी इनवाइटेड हैं मेरे घर।
झूठ बोल रही है। कोई 27 में एनिवर्सरी नहीं है, ना कोई 25वीं एनिवर्सरी। मैं खुद 21 साल की, 25वीं कहाँ से आ गई? तुम्हारी शादी के 2 साल बाद पैदा हुई थी मैं। तुम पागल हो गए, 23वीं हो गए तुम्हारी, 23वीं। झूठ बोल रही हो तुम अपनी औलाद को झूठ बोलना सिखा रही हो, झूठ बोलना। तुम झूठ बोल रही हो मम्मी। इसमें आवाज नहीं जाती है, जोर से बोलना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि माइक नहीं है। मेरे को माइक दिला दो प्लीज। 700 रुपए का आता है। नहीं, फोन का माइक अलग होता है। 700 रुपए का आता है। चलो 3 घंटा का चल रही है। नहीं, 700 रुपए का आता है। बड़ा वाला माइक लाऊंगी मैं। बड़े वाले माइक का क्या चार्ज डालूंगी जब मुझे इनसे बात करनी है छोटे माइक से? मैं नवरात्र में करवाऊंगी। ये देखो पीछे हमारे घर में ना ऐसे ही फैला रहता है। अमन दिखाती है दुनिया को। मैं नवरात्र में कीर्तन करवाऊंगी। तुम तो पता नहीं क्या क्या करा लो। मैं कह रही हूँ मुझे माइक चाहिए, पैसे दे दो। नवरात्र में तैयार पैसे दे दो, माइक चाहिए। पैसे दे दो, माइक चाहिए। पैसे दे दो, माइक चाहिए। ले ले पैसे। मैं तो मना कर रहा पैसे। लाओ, हाथ में दो। ऐसे इग्नोर कर देती है मम्मी मेरी बात को। कह दो रही है पैसे ले ले, पर पैसे देने को रेडी नहीं है। अभी करती हूँ बात। कैसी हो? अभी ना मैंने मम्मी को अपनी रीसेंट रील दिखाई थी जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी है। और वो बहुत फनी है। उसमें मैंने अन्नू को बहुत ज़ोर से चाटा मारा है। वो ज़ोर से नहीं मारना चाहती थी पर वो लग गया। पर ठीक है, वो मेरे लिए फ़नी थी और मैंने अपलोड कर दिया। तो मैं मम्मी को दिखाती हूँ, मम्मी का रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। बताओ हंसी नहीं आई तुम्हें? बताओ हंसी नहीं आई तुम्हें? बताओ हंसी नहीं आई? बताओ तुम्हें हंसी नहीं आई? बताओ तुम्हें हंसी नहीं आई? अन्नू के रील पर तुम्हें हंसी नहीं आई? झूठ बोल रही हो। अभी चला के मुझे फोन देखो दिखा रही। मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज छेड़ मत। मैं गेट बंद कर दूंगी, ताला लगा दूंगी। लगा दो। सब रिकॉर्ड हो रहा है इसमें और अब सब हो जाएगा। जाएगा। और सब जाएगा, सब जाएगा। ये देखो तुम्हारा मुंह कितना मोटा है मम्मी। अच्छी बात सीख ले तो उसमें। तो भी सीखो, अच्छी बात सीख के मैं अच्छी बन चुकी हूँ बहुत। अब मेरे से नहीं बना जाता। ये तो एकदम पागल लग रही हूँ मैं। थोड़ा तो लाइक पब्लिकली व्लॉग डालूंगी तो थोड़ा तो अपनी शक्ल ठीक कर लूँ, पर नहीं, एकदम ही रॉ दिखाना, रॉ कंटेंट। ये देखो गाइस, ये मेरी मम्मी है। काम की बात कर रही, शांति रख। मेरे को कल साबित ना जा। ये क्या हो गया? तुम परेशान हो रहे हो क्या? फिर उसके बाद तुमने क्या करा? ये देखो, ये टकली हो गई हूँ मैं, बिल्कुल टकली हो गई हूँ। कुछ इलाज कराओगी इसका कि नहीं? करा ले, मेरे को समझ कर रखा है। ये पागल है ये। डालने के नहीं, देखो तुम्हारे घर की वो दीवार फटी भी आ रही है। अब तुम गरीब हो क्या, इसका मतलब? गरीब होना अच्छा होता है। गरीब होना अच्छा होता है। गरीब लोगों में दया भाव की भावना होती है। तो अमीरों में नहीं होती, तुम ये कह रही हो? ये देखो अमीर लोग तुम्हें ये कह रही है मम्मी। वो अमीर क्या होता है? अमीर गरीब कुछ नहीं होता मेरी नज़र में। मेरी नज़र एक इंसानियत होती है। और तुम एक मोटा होती हो। मोटा मोटा। एक और चीज़ आई नो बहुत शोर आता है और ये सब होती है, मुझे माइक ले लेना चाहिए। बट अभी मेरे इंस्टाग्राम पर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं कि मैं एक माइक लूँ, तो थोड़े शोर के साथ एडजस्ट कर लो। अब मैं सोचूँ मैं रॉ व्लॉग ही डालूँ भाई। इतने 100 करोड़ में एडिटिंग करूँ और उसके बाद में 100 व्यूज़ हैं, तो छोड़ो यार, जस्ट फॉर फन के लिए डालता है। अगर अकाउंट की रीच बढ़नी होगी तो बढ़ जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। यस हाय, एक्चुअली वो वाला जो पुराना वीडियो था वो मेरा पुराना एक मैंने व्लॉग शूट करा था मम्मी के साथ में, तो मेरे हाथ को था कि मैं उसको अपलोड कर दूँगी या समथिंग कुछ, तो इसलिए उसमें इंस्टाग्राम की बात हो रही है। क्योंकि मैंने डिसाइड करा था कि पहले इंस्टाग्राम और फन कंटेंट डालूँगी। लाइक बहुत मन था ये व्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ चीज़ करने का, बट उसके बाद में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इंटरव्यू एंड स्टफ की वजह से। एंड मेरे को था कि यार वो पड़ा हुआ है बेकार में जाए और सारी चीज़ें, तो इससे अच्छा मैंने इसको उसी पर ऐड कर दिया। और आज मेरे पास कुछ था भी नहीं क्योंकि मैं पढ़ ही रही थी, अपना मेरा सामान फैला हुआ है सारा, तो इस वजह से मेरे पास आज कुछ था भी नहीं बताने के लिए, कुछ बोलने के लिए। दैट्स वाई आई नीड सजेशंस। और ये टाइटल भी होगा क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं तुम लोगों को अब क्या बताऊँ। आई विल नॉट पोस्ट दैट मच ऑफ कंटेंट नाउ कि अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ बता दी है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या किस
चीज़ पे बात करूं, बट ऑफ कोर्स मैं डेली पोस्ट करूंगी, तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ काम की बात बता दूं ताकि तुम लोगों का भी देखना वर्दी हो व्लॉग्स को या फिर वीडियोस को या जो भी तुम इसको नाम देना चाहो सीरीज़ को। तो इस वजह से तुम मुझे कुछ बता दो कि मैं तुम्हारी किस किस बातों का जवाब दूँ, लाइक अ Q&A टाइप ऑफ, ताकि मैं पहले अपना दिन का पूरा दिनचर्या बताऊँ एंड देन उसके बाद में तुम लोगों को तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूँ। ऐसा ऐसा कुछ तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा सच बताने को, और सवाल तो कभी किसी के ख़त्म होते ही नहीं है। तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू स्टडी ओनली, ठीक है? आस्क मी एनीथिंग एंड रिलेटेड टू स्टडी ओनली। वाह! फिर तुम लोग प्लीज़ मुझे बता दो कि मैं किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ, और लाइक शुड आई स्टार्ट टीचिंग, बिकॉज मेरा बहुत मन है DSA पढ़ाने का। और दो चार मतलब आई एम नॉट प्रो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा DP काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो शायद मैं वो पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ। ऐसा कुछ तो है, अब मुझे नहीं पता कि क्या सीन है एग्जैक्टली। तो तुम लोग मुझे बता दो कि मैं किस बारे में वीडियोज़ बनाऊँ, या फिर क्या चीज़ हो, या फिर एक Q&A टाइप ऑफ रखे, समथिंग कुछ तो। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। और तुम लोग मुझे सजेशन दे देना कि मैं किस बारे में बात करूँ रोज़, क्योंकि देखो पढ़ाई का ज्ञान तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो मैं पढ़ाई के बारे में बात कर सकती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा, या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है, या ऐसा समथिंग कुछ, या जो भी है, ठीक है। पर वो सवाल अगर स्टडी से रिलेटेड होगा तो ही मैं रिप्लाई करूँगी, फालतू बकवास होंगी तो आई कांट। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं जिम जा रही हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ, एंड उसके बाद आके फिर से मैं पढ़ाई करूँगी। सो बाय, टेक केयर।